हेलो दोस्तों, क्विक सपोर्ट चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं वैज्ञानिक कैसे बने, हाउ टू बिकम ए साइंटिस्ट। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आगे ऐसी वीडियो और भी आपको मिलती रहेगी। हम में से ही कई लोगों का सपना वैज्ञानिक बनने का होता है। वैज्ञानिक बनने के लिए हमें बहुत प्रयास करने पड़ते हैं। वैज्ञानिक बनना कोई आसान काम नहीं होता। इसके लिए हमें तरह तरह से सोचना पड़ता है, बहुत से लोगों से मिलना पड़ता है और साथ में ही खुद को अपडेट रखना पड़ता है। आप एक बात जानकर काफ़ी खुश होंगे कि साइंटिस्ट बनने के लिए कोई आयु सीमा, एज लिमिट नहीं है। मतलब आप यह भी नहीं कह सकते कि हमारी आयु साइंटिस्ट बनने योग्य नहीं है। अर्थात आप कोशिश करते रहे, तरह तरह से सोचना शुरू करें। इन निरंतर कोशिशों से ही आपको सफलता जरूर प्राप्त होगी। और सबसे पहले हम इस वीडियो में बात करेंगे साइंस के क्षेत्र में बेहतरीन अवसर की, एक्सेलेंट अपॉर्चुनिटी इन साइंस। हमारे देश को अभी लगभग 90 लाख वैज्ञानिकों की ज़रूरत है। यदि आप भी चाहते हैं कि इन 90 लाख वैज्ञानिकों की भर्ती में आपका भी नाम हो, तो अंतरिक्ष विज्ञान में आपके लिए एक बेहतरीन अवसर है। और दूसरी बात, वैज्ञानिक बनने के लिए सही सब्जेक्ट का चयन, चूज द राइट सब्जेक्ट टू बिकम साइंटिस्ट। यदि आपकी आयु अभी कम है तो आप अभी मैथ्स, साइंस, बायो और केमिस्ट्री में अपना फोकस बनाए रखें। यह कोशिश भी आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने में ज़रूर मददगार सिद्ध होगी। और तीसरी बात, दृढ़ इच्छा शक्ति का होना है ज़रूरी। एक साइंटिस्ट जो कुछ सोचता है उसे पूरा करता है, चाहे वह काम कितना ही कठिन क्यों ना हो। एक वैज्ञानिक का जीवन भी सन्यासी की तरह ही होता है, जिसमें उसे सिर्फ अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की लगन होती है और वह अपने किसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करता है। वह अपनी खोज को पूरा करने के लिए इतना तत्पर रहता है कि उसे दुनिया की कोई भी बात का मतलब नहीं होता है। आजकल विद्यार्थी बड़ी बड़ी डिग्री तो हासिल कर लेते हैं, परंतु इन्हीं विद्यार्थियों को यदि कोई इनकी शिक्षा के अनुसार कोई प्रश्न पूछे तो वह उसका उत्तर नहीं दे पाता। इसका सिर्फ एक ही कारण है, और वह कारण है व्यवहारिक ज्ञान, प्रैक्टिकल नॉलेज ना होना। देश में शिक्षा का भूमिका रूप व्यवस्था यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर तो है, परंतु गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में आज भी काफ़ी कमी है। इसीलिए स्कूलों तथा कॉलेजों में विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान देना भी आवश्यक है, और विद्यार्थी भी प्रयोगशाला में जाकर प्रैक्टिकल करते रहे, जिससे उनके ज्ञान में वृद्धि होनी स्वाभाविक है। एक वैज्ञानिक की सोच एक आम आदमी की सोच से पूरी तरह से भिन्न होती है। एक आम आदमी सिर्फ अपनी ज़रूरतों को देखता है और अपनी ज़रूरतों के अनुसार ही मेहनत करता है, परंतु एक वैज्ञानिक अपनी ज़रूरतों को ध्यान में नहीं रखता। वह खोज करता है और अपने इसी लक्ष्य में कामयाब होता है। यदि आप वैज्ञानिक बनने के लिए इच्छुक हैं तो सबसे पहले अपना एक लक्ष्य बनाइए और उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए जीतोड़ मेहनत करें। यही वैज्ञानिक बनने के लिए महत्वपूर्ण और पहली सीढ़ी है। और अब हम बात करेंगे साइंटिस्ट बनने के लिए कुछ आसान टिप्स, सम सिंपल टिप्स टू बिकम ए साइंटिस्ट। इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी टिप्स मिलेंगी जो आपके साइंटिस्ट बनने के सपने को पूरा करने में आपकी मदद करेगी। यदि आप इन सभी टिप्स को ध्यानपूर्वक समझते हैं और उन्हें आप प्रतिदिन फॉलो करते हैं तो यकीन मानिए आप जल्द ही देखेंगे कि आप अपनी मंजिल के बहुत करीब है। इसलिए इन सभी टिप्स को आप अपनाइए और यही टिप्स वैज्ञानिक बनने में आपकी सहायता करेगी। सबसे पहली टिप्स है, सबसे पहले आप 10वीं से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट क्लास तक की मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स एवं बायो जैसे विषयों में अपनी पकड़ अच्छी कर लीजिए, क्योंकि सभी साइंटिस्ट को अपने कार्य के लिए आंकड़ों, स्टैटिक्स की ज़रूरत पड़ती है। और दूसरी टिप्स है, उच्च विद्यालय के दौरान आप विज्ञान शिविर, साइंस कैंप के लिए विचार करें। इस कैंप में जाने पर आपकी साइंस में प्रैक्टिकल नॉलेज बढ़ेगी। और तीसरी टिप्स है, एक साइंटिस्ट अपनी मातृभाषा के साथ साथ अन्य भाषाओं को बोलने व समझने में भी उत्तम होता है। यदि आप साइंटिस्ट बनने के लिए इच्छुक हैं तो आप भी एक या दो विदेशी भाषाओं का ज्ञान होना आपके साइंटिस्ट बनने के लिए आपके लिए मददगार साबित होगा।
यदि आप विदेशी भाषा सीख पाते हैं तो आप कुछ पुराने वैज्ञानिक रिसर्च को भी समझ सकेंगे। कुछ उपयोगी भाषाएं फ्रेंच, जर्मन और रूसी को बोलने एवं समझने की कोशिश करें। और चौथी टिप्स है, एक साइंटिस्ट बनने के लिए प्रैक्टिकल अनुभव होना अनिवार्य है। इसके लिए आपके पास प्रयोगशाला अनुभव का सर्टिफिकेट होना भी ज़रूरी है, इसीलिए आप प्रैक्टिकली चीज़ों को समझें। और पांचवी टिप्स है, साइंटिस्ट बनना कोई आसान काम नहीं है, इसमें थोड़ा वक्त ज़रूर लग सकता है, इसीलिए करियर की सीढ़ी चढ़ने में धीरज रखें। और छठी टिप्स है, जब आप किसी चीज़ को देखें तो उसे जानने की कोशिश करें कि यह कैसे बनी, किन किन पदार्थों से मिलकर बनी। इससे आपकी सोचने की क्षमता बढ़ेगी, इसीलिए हमेशा सीखते रहें। और मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही यूज़फुल और हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपना दोस्तों को शेयर कीजिए, और अंत में इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू दोस्तों।